सोनी टीवी के शो पृथ्वीराज चौहान में जब पृथ्वी के सामने सांप आ जाता है तब पृथ्वी उस सांप को पकड़कर बाहर के दरवाजे से चले जाते हैं और संयोगिता को बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है कि पृथ्वीराज चुपचाप यहाँ से चले गए। उसके साथ जब वो पार कर रहे होते हैं, उस महल में चुपके से जा रहे होते हैं, तब हरिबन्ना उन्हें देख लेते हैं और वो भी महल के अंदर चले जाते हैं और पृथ्वी से कहते हैं कि आप छुपकर यहाँ पर क्यों आ रहे हैं और आपने ये कैसे वस्त्र धारण कर रखे हैं। आप यहाँ के महाराज हैं, पृथ्वीराज चौहान हैं। और ये बात सुल्तान का भेजा हुआ आदमी सुन लेता है, जो कि मोहम्मद गौरी ने भेजा हुआ होता है पृथ्वीराज का सर कलम करने के लिए। वो ये बात जानकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है कि अब बड़ी ही आसानी से वो पृथ्वीराज चौहान को मार सकेगा और उसके साथ ही वो उन्हें मारने के लिए नशीला तीर फेंकता है, लेकिन तब तक हरी आवाज़ दे देता है और पृथ्वीराज चौहान बच जाते हैं। उसके बाद पृथ्वीराज से हरी जानना चाहते हैं कि कहीं उनकी मुलाकात किसी लड़की से तो नहीं। वो असल में ये जानना चाहते हैं कि कहीं उनकी मुलाकात संयोगिता से तो नहीं हुई। उसके बाद पृथ्वी उन्हें सब कुछ सच बता देते हैं कि हमारी मुलाकात एक वीरांगना जैसी लड़की से हुई, लेकिन वो एक साधारण सी दासी है, वो जो तुम सोच रहे हो वो नहीं है। उसके बाद वो कहते हैं कि हमारा लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ। और उसके बाद राजकुमारी संयोगिता अपनी सखी भानु के साथ काशी के मेले में जाती हैं और उनसे कहती हैं कि काशी के सबसे प्रसिद्ध हलवाई से हम मालपुए बनाने की विधि सीखेंगे और अपने शिव जी को भोग में चढ़ाएंगे। उसके बाद जब वो हलवाई के पास जाती हैं तब हलवाई कहता है कि मालपुए और उसकी सामग्री तो सब कुछ ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि वो लोग अभी अभी सारे मालपुए लेकर चले गए हैं। और भागकर संयोगिता जब देखती हैं तो वो कोई और नहीं बल्कि शिव, जो कि पृथ्वी होते हैं, वो ले जा रहे होते हैं। संयोगिता उनके पीछे पीछे जा रही होती हैं और शिव वो सारे मालपुए गरीब बच्चों में बांट देते हैं और सारे गरीब बच्चे बहुत ही खुश होते हैं वो मालपुए खाकर। जब संयोगिता देखती हैं उन बच्चों के साथ शिव का यानी कि पृथ्वी का मेल भाव घुलन मिलन, तब संयोगिता वो सब देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं और कहती हैं कि हम भी मालपुए बनवाएंगे और उसके बाद हम इन बच्चों में सारे मालपुए प्रसाद के रूप में बांट देंगे। और उसके बाद जब वहाँ पर संयोगिता जाती हैं तब वो फिर से पृथ्वी से टकरा जाती हैं और एक वृद्ध आदमी आता है और कहता है कि आप राजकुमारी संयोगिता है ना, हमने आपको पहचान लिया है। जब पृथ्वी को सच्चाई पता चलती है कि वो कोई दासी नहीं बल्कि राजकुमारी संयोगिता है, तब पृथ्वी कहते हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है और हमने तुमसे कहा था कि हम तुम्हारी शक्ल कभी भी नहीं देखना चाहते हैं। ये कहकर पृथ्वी वहाँ से चले जाते हैं। उसके साथ ही काशी में पधार जाते हैं कन्नौज के राजा जयचंद, और जयचंद जैसे ही राजकुमारी के हाथ में घाव देखते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि किसने गुस्ताखी की आपको ये जख्म देने की, हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और अब बहुत ही जल्द जयचंद और पृथ्वी का फिर से आमना सामना होने वाला है। देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि इन दोनों की टकरार अब किस तरह और कहाँ तक जाती है। ये सारे लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।